हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो आज की हमारी जर्नी होने वाली है श्याम बाबा के दरबार में। जी हाँ, खाटू श्याम बाबा। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं और समय हो रहा है 6:25। सो अभी जो टाइम दिखा रहा है वहाँ पहुँचने का वो दिखा रहा है 11:30 बजे, लेकिन मुझे लगता है 12 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि कहीं हमें ब्रेक भी लेना होगा। हाँ, अभी हम लोग गुड़गांव से निकल चुके हैं और लगभग 244 किलोमीटर है श्याम बाबा का दरबार। सो ये अभी हम लोग सेक्टर 95 वजीराबाद क्रॉस कर रहे हैं और ये आ गया है हाईवे। सो ये रेवाड़ी क्रॉस करता हुआ हमको लेकर के जाएगा और हमें जाना है श्याम बाबा के लिए रिंगस की तरफ। और रिंगस से आगे बढ़ेंगे और फिर वहाँ पे 17 किलोमीटर बढ़ा है रिंगस। सो या अभी चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद रुकते हैं कहीं खाने पीने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ है हमने, एकदम मॉर्निंग में निकले। सो श्याम बाबा की जो कहानी है, जिसका जो मेन प्रसंग आता है वो महाभारत में आता है। हालांकि ये मेन महाभारत में नहीं आपको देखने को मिलता है, ये आता है भागवत पुराण से। सो कहानी कुछ इस तरीके में जाती है, शॉर्ट में समझाता हूँ। तो भीम के पुत्र हैं घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र है बारबरी। और बारबरी को वरदान है बेसिकली 3 बाणों का। तो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है बारबरी। तो उनके पास 3 बाण है और 3 बाण में पूरी महाभारत खत्म कर सकते थे, ये ऐसा माना जाता है। तो अब ये आया कि अब ये युद्ध किसकी तरफ से करेंगे। तो युद्ध में ये होता था कि जिसका पलड़ा उनको कम दिखेगा, कि कम भारी है, जो कमजोर है सेना, उसकी तरफ से युद्ध करेंगे। तो बेसिकली जो अपोजिट साइड होगी उसके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो अब कृष्ण जी उन्होंने फिर बारबरी से बोला कैसे करोगे। तो बोला ये 3 बाण है मेरे पास में। तो वो टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है कि एक बाण में वो नाप लेते हैं, फिर दूसरे में सब मार्क कर देंगे और तीसरे में तीसरा बाण चलाते, सब कहानी खत्म। तो फिर कृष्ण जी ने ये बोला, फिर एंड में शायद कहानी कुछ एंड में जाती है कि कृष्ण जी उनका गला काट देते हैं। कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठ करके पूरी महाभारत देखो। तो ये कहानी है। और फिर उनको बाद में वरदान मिलता है कि कलयुग में जिसको भी मतलब पार पाना है, तो वो मतलब आपकी पूजा उपासना करेगा। तो फिर बाद में फिर लोकल कुछ मान्यताओं में, उस समय उनका नाम खाटू श्याम वगैरह नहीं है, तो उन्होंने फिर लोगों का मान्यता ये हो गई कि कृष्ण जी के ही अवतार है। तभी वो जो 3 बाण है ना बाबा के, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कहानी है। तो बेसिकली जो श्याम बाबा है वो बर्बरीक है महाभारत में। सो अभी लगभग 30 किलोमीटर तक चल चुके हैं हम लोग और अभी तक जो रास्ता है वो बहुत ही खराब मिली, काफ़ी डाइवर्जन्स है और ये पूरा बहुत ही बेकार रास्ता है। तो अभी यहाँ शायद बन रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ठीक ठाक बन जाए, पर अभी के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत ख़राब रास्ते के बाद में ये आ गए, सिंगल लेन है वैसे, लेकिन इसका रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है। सो लगभग 15 मिनट हो गए हमें इस जगह पे खड़े हुए। तो ये फाटक के 2 ट्रेनें निकल चुकी हैं और अभी तक नहीं खुला हुआ है। टाइम बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रहा था थोड़ा टाइम कम कर देंगे, बट 11:30 हो गया है। अभी ज़्यादातर हम लोग इंडियन सिविक सेंस के बारे में बात करते हैं, बट अगर आप इधर देखो तो ये रोड का इधर साइड में है, अभी तक किसी ने कोई गाड़ी नहीं लगाई है। और पीछे मेरे बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो आई थिंक कम से कम 7-8 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वो दूर तक ट्रक खड़ा हुआ है, काफ़ी दूर तक ट्रक खड़ा हुआ है वहाँ पे। ओल्ड राव होटल, प्योर वेज रेस्टोरेंट। सो ये रहा हाईवे यहाँ पे, और हाईवे से एकदम लगा हुआ है ओल्ड राव होटल। सो ये हमारा पराठा आ गया, तंदूरी पराठा। अभी चाय और सैंडविच का वेट चल रहा है। सो ये कांच वाले ग्लास में चाय आ चुकी है हमारी, ये रही चाय ओके है, लेकिन अदरक वाली नहीं है। हाँ, दूध ज़्यादा है। अब मेन जो है चीज़ वो पराठे का है। पराठा कैसा है खाने में? मुझे तो तंदूरी पराठे पसंद है। तो थोड़ा सा अचार, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा पराठा है। ऐसा पराठा कभी खाया नहीं मैंने। अच्छा पराठा। सो फाइनली ब्रेकफास्ट इज डन और अब चलते हैं वापस, फटाफट निकलते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली हमने, ये खड़ी अपनी कार। किसी गाँव साइड से निकल रहे हैं। तो यहाँ से अभी खाटू श्याम जी का मंदिर 70 किलोमीटर और दिखा रहा है। सो या यही है टाइम, घंटे लग रहा है काफ़ी। फिलहाल
इतना नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा लग जाएगा। सुबह 6:30 बजे के निकले हुए और लगभग 1 बजे पहुँचेंगे, यानी कि 6.5 घंटे से ऊपर 6.5 घंटे लग जाएगा ऑलमोस्ट लखनऊ गए बराबर। 6.5 घंटे तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन फिर भी डिफरेंस ज़्यादा है ना। 250 किलोमीटर ही तो है। 250 किलोमीटर ही तो है। हाँ 250 किलोमीटर, लेकिन ऐसी रास्ता भी तो है ना। ये नज़ारे बहुत अच्छे हैं, तो पूरा व्यू अरावली का जो आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। वो पूरी रेंज जा रही है यहाँ पे चलाने में, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है ना। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। Ask me a question, just a little comprehension. Cut to me high, stepping instead. Time is a game you play when you got it. फाइनली जब हम लोग पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी के दरबार में, तो ये है एरिया जहाँ हम लोग भी पहुँच चुके हैं। और अभी हमें पार्किंग ढूंढनी है, जो नगर निगम वाली पार्किंग होती है वो वाली। पीछे कई सारी प्राइवेट पार्किंग्स हैं, सो अभी देखते हैं क्या सीन है। नहीं होगा तो यहीं पे ला करके खड़ा कर देंगे। फिर तो यहाँ बहुत सारी हैं, बस मुझे गवर्नमेंट वाले में खड़ा करना है। तो नगर निगम की जो पार्किंग होती है वो मंदिर के एकदम पास में रहती है। सो देखते हैं कहाँ पे है वो पार्किंग एक्जैक्टली। इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल, हमें लगा नहीं था कि खुला मिल जाएगा मंदिर। तो भैया मिल गया। तो भाई 100 रुपये की पार्किंग, 100 रुपये का ये, और मंदिर तक छोड़ देंगे फटाफट। मैंने कहा लेट नहीं करना है, फटाक से पहले मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। तो रास्ता बड़ी अजीब से, यहाँ जगह पार्किंग ही है सब छोटे छोटे सेक्शंस में। अगर वो घर के वर्क की है मुझे लगता है, यहाँ भी गिरा के गाड़ी कर देते हैं। पार्किंग बहुत है यहाँ पे, ये चीज़ का। यहाँ भैया और कुंड वगैरह कहाँ पे है? दर्शन करके वहाँ निकलोगे ना, हाँ लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट हो जाओगे तो इधर आ जाओगे, वापस राइट हो जाओगे तो उधर। अच्छा, तो किधर जाना है? लेफ्ट जाना है उधर? राइट होना है। राइट होना है ना उधर। हम लोग आ गए हैं बाबा जी के धाम पे। यहाँ पे ये वाली है पार्किंग। ये पार्किंग एकदम पड़ोस में है बाबा जी के। ये यहाँ की मार्केट है। ये ले लिया इन्होंने यहाँ पे। क्या क्या है इसमें? मोरपंख। तो ये 3 चीज़ें ले ली हैं जो बाबा जी को चढ़ते हैं। ये वहाँ से मेन मंदिर शुरू हो रहा है। हाँ, ये मेन मंदिर है। हाँ, मिस्ट की वजह से ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रख रहे हैं, ताकि एक वरना यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है ना। टीन वाला बना हुआ है, बड़ी इंसुलेटेड है ये। वही मैं कह रहा, इंसुलेटेड है ये। यहाँ पे 2 सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो वो वाला है मेन मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता, और ये जाएगा हमारा ऊपर साइड से। तो दूसरा है मेन मंदिर में जाना। मेन मंदिर ही पहुँचेंगे हम लोग। पर ऊपर से जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेन मंदिर जाएंगे। तो ये लास्ट के जो 3 है राइट साइड वाले, ये आपको मतलब साइड से दर्शन कराएंगे। वो वहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और यहाँ से अगर आप जाओगे बाकी में तो ये ऐसे है। ये है मेन मंदिर का भवन। बाबा के दरबार में ये भी सो रहा है मस्त। सब लोग ऊपर से निकल जा रहे हैं, लेकिन ये सो रहा है, मस्त सो रहा है। मेन मंदिर है श्याम बाबा का। जय श्री श्याम। ये मेन मंदिर भवन है बाबा श्याम का। तो दर्शन हो गए हमारे। ये है श्री श्याम कुंड, और ये यहाँ पे खुलने का समय है प्रातः 5 बजे और बंद होता है 9 बजे। का जो शीश था ना वो कहते हैं यहाँ मिला था। ये यहाँ पे है मंदिर में, कुंड में पैर धो पहले। तो पैर धो करके फिर आप लोग यहाँ कुंड के अंदर जा सकते हो। ये रहा कुंड में जाने का रास्ता। इधर से जाना है, उधर से बाहर आना। इधर जाओ, ऊपर से दिखाता हूँ कुंड पहले। ये है वो कुंड। वो था वहाँ पे कुंड। मान्यता ये है कि उनका जो श्याम जी का मुख था ना बारबरीक का, वो यहीं मिला था।
और ये रहा यहाँ पे घर वर बना सकते हो आप अपने। तो जो लोग घर बनाते हैं ना, मान्यताएं हैं कि घर बन जाता है, तो बहुत सारे लोगों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे। ये वापस हम घूम के मेन गेट की तरफ आ गए। तो इस जगह से एंट्री ली थी हमने, ये रही वो जगह। सो चलो चलते हैं, चप्पल उठाते हैं। ये है बाबा श्याम का मेन गेट। अगर आप इधर वाली लाइन से रहोगे तो आप मंदिर के सामने जाओगे, लेकिन जो उधर तो राइट के साइड में जो है वहाँ पे आप ऊपर से जैसे हमने दर्शन किए थे वो वाले किए हुए थे, और ये बेटर है यहाँ पे काफ़ी सारा ज़्यादा। और यहीं पे हमने चप्पल उतारी थी, देखना है चप्पल उतारी कहाँ थी हमने और क्या लिया है, चूरमा। अभी गाड़ी में बैठते हैं फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या लिया है। पानी की बोतल ले ली है, और अभी हमको दिख गए हैं गोलगप्पे, तो अब गोलगप्पे खाए जाएंगे। सो फाइनली दर्शन हो चुके हैं हमारे, सब कुछ हो गया है। बाबा के दर्शन किए, कुंड के दर्शन किए, और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। और ये एकदम कैसे अलग से वीराने से रास्ते में आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस जगह पे, वैसे यहाँ प्लॉट लेके डाले जाएंगे यहाँ पे। सो फाइनली हम लोग आ गए अपनी पार्किंग में। ये श्री राम पार्किंग करके है, एकदम गेट के एकदम पास में है। 2-4 पार्किंग है, आप किसी भी पार्किंग में खड़ी कर सकते हो, या फिर बेटर ऑप्शन ये होगा जहाँ पे हमने मेन गेट देखा था ना, उस जगह पे आप जाइए, वो एकदम मेन मंदिर पे पार्किंग है, वहाँ पे पार्क करने का ज़्यादा बेटर है ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से फिर आपको रिक्शा लेके ही जाना पड़ता है, तो फालतू में उतना करने का कोई मतलब नहीं। मेन गेट तक जाइए पार्किंग के। लंच कर लिया हम लोगों ने, और ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी है हमारी, ये पेड़ के नीचे। धूप आ जा रही है तो मौसम थोड़ा ठीक है। तो समय हो रहा है 3:45, और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। लगभग 5 घंटे लगेंगे हम लोगों को गुड़गांव पहुँचने में। टाइम आई थिंक 9 तो बजेगा ही मेरे हिसाब से। दिस इज़ अनऑफिशियली द एंडिंग ऑफ अ ब्लॉग। सो अगर हम लोग कहीं रास्ते में रुकते हैं तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो यू नो द ड्रिल, राइट? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। You shoot your shot so you can say that you shot it.